बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में से कार्डिनलिटी एंड मोडेलिटी को डिस्कस करेंगे। कार्डिनलिटी और मोडेलिटी जो है याद रखिएगा, इसका ताल्लुक आपके रिलेशनशिप्स के साथ है, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशनशिप्स आपके क्या होते हैं, 1 to 1 होते हैं, 1 to many होते हैं, या फिर मैनी टू मैनी होते हैं। कहता है अब इसका ताल्लुक प्योरली जो है वो किसके साथ है, रिलेशनशिप के साथ है। और कहता है ये बेसिकली क्या स्पेसिफाई करती है, कहता है इट स्पेसिफाई द बिजनेस रूल्स इन अ रिलेशनशिप। इट स्पेसिफाइज अ बिजनेस रूल। कौन कहता है, कार्डिनलिटी और मोडेलिटी क्या कह रही हैं, बिजनेस रूल्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो चीजें, वो आपकी इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, या फिर ये बता रही है कि ये टाइप ऑफ द रिलेशनशिप, इन दोनों को क्या कर रही होती है, डिस्क्राइब कर रही होती है। यहां तक बात क्लियर होगी। कहते हैं कार्डिनलिटी और मोडेलिटी बेसिकली दो डिफरेंट टर्म्स हैं, जिनके दो डिफरेंट पर्पसेस हैं। अब हर एक को देखते हैं वन बाय वन कि वो क्या कहती है। फॉर एग्जांपल, अब जब हम बात करते हैं कार्डिनलिटी के हवाले से, तो कार्डिनलिटी क्या कहती है, इट रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी एसोसिएटेड विद इंस्टेंसेस ऑफ रिलेटेड एंटिटी। कहता है एक एंटिटी के मैक्सिमम नंबर जो से हैं, वो जो दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस के साथ रिलेट कर रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, ये बेसिकली क्या कहलाती है, कार्डिनलिटी कहलाती है। जिस तरह हमने रिलेशनशिप्स में पढ़ा था ना कि फॉर एग्जांपल 1 to 1 रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था कि एक इंस्टेंस के साथ आपका क्या होता है, एसोसिएट। 1 to many में क्या पढ़ा था, एक इंस्टेंस मोर देन वन इंस्टेंस के साथ आपका क्या होता है, एसोसिएट होता है। और मैनी टू मैनी में क्या पढ़ा था, मोर देन वन इंस्टेंस के साथ क्या हो रही होती है, एसोसिएट हो रही होती है। ये देखिए मिनिमम क्या हो रहा था, 1, मैक्सिमम क्या हो रहा था, मैनी। तो कहता है मैक्सिमम की तरफ जाना है हमने। बात क्लियर होगी है। अगर 1 to 1 रिलेशनशिप है तो कहता है एक साइड पे भी आपका क्या है, फर्स्ट एंटिटी की तरफ भी आपका जो इंस्टेंस है वो क्या है, 1, और सेकेंड एंटिटी की तरफ भी क्या है, 1। और जब 1 to many की बात की थी तो हमने क्या था, फर्स्ट एंटिटी की तरफ आपका जो रिलेशनशिप है वो क्या जाहिर कर रहा है कि ये 1 है मैक्सिमम, और सेकेंड एंटिटी की तरफ जो मैक्सिमम की बात की थी वो क्या था, मैनी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो कार्डिनलिटी है या तो वो हो सकती है 1 या फिर क्या हो सकती है, मैनी। बात क्लियर होगी। कार्डिनलिटी क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, मैनी हो सकती है। ये याद रखिएगा। कार्डिनलिटी क्यों, वो बता रही होती है टाइप ऑफ रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि ये डिस्कशन किसके हवाले से कर रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के हवाले से। तो कहता है कार्डिनलिटी आपकी क्या होगी, 1 होगी या फिर मैनी होगी। फिर उसके बाद क्या कहता है इसके जो सिंबल्स हैं वो कहता है प्लेस्ड ऑन द आउटसाइड एंड ऑफ द रिलेशनशिप लाइन। कहता है जो आप लाइन लगाते हैं रिलेशनशिप की, दो एंटिटीज के दरमियान जब हमने रिलेशनशिप देखा था, जो मैंने आपको बताया था 1 to 1, 1 to many, many to many के अंदर, तो हमने उस वक्त से 1 1m और mm लिखकर कह दिया था कि ये रिलेशनशिप आपका 1 to 1, 1 to many या many to many है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर जब हम बात कर रहे होंगे किस चीज के हवाले से, कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, तो कहते हैं जो उसके सिंबल्स होंगे वो कहां पर प्लेस किए जाएंगे, कहता है वो प्लेस किए जाएंगे जहां पर आपकी रिलेशनशिप एंड हो रहा है, यानी कि रिलेशनशिप लाइन का जो एंड्स हैं, जो बिल्कुल एंटिटी के साथ मिल रहे हैं, याद रखिएगा वहां पर इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। और कहता है किन सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कहता है पहली बात, कहता है 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल लाइन से। 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन वर्टिकल है, और किस लाइन पे आपकी प्लेस हो रही होती है, आपकी जो रिलेशनशिप की लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है। फिर दूसरी बात कहता है अगर आप मैनी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहता है मैनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं एस सिंबल से अगर आपकी राइट साइड की एंटिटी है, और इस सिंबल से जो कि आपकी बेसिकली क्या है, लेफ्ट साइड की एंटिटी है। ये अभी हम डायग्राम में
इसे देखेंगे, जब हम मोडेलिटी का टॉपिक भी पूरा कर लेंगे तो मैं आपको कुछ लाइंस बनाकर उसके ऊपर क्या करूंगा, कार्डिनलिटी और मोडेलिटी दोनों की चीजें बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि कार्डिनलिटी को किस लाइन पे, कार्डिनलिटी को लाइन पे किस साइड पे जोन सा है बताया जाता है और किस शेप से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। और इसी तरह जब हम मोडेलिटी की बात कर लेंगे तो मोडेलिटी को भी उसके साथ क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, ताकि हमें नेचर ऑफ द रिलेशनशिप भी पता चल जाए। यहां तक बात क्लियर होगी। यहां से हमने जो चीज देखी है वो क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस रिलेटेड विद इंस्टेंसेस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी, मैक्सिमम नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कहता है, यहां तो ये 1 हो सकती है, यहां फिर मैनी हो सकती है। फिर क्या कहता है ये याद रखिएगा, प्लेस की जाती है आउटसाइड एंड्स ऑफ द रिलेशनशिप लाइन। आउटसाइड एंड का क्या मतलब है, वो एंड्स जो कि आपके एंटिटीज के बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते हैं, वहां पर इसे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लेस किया जाता है। और फिर क्या कहता है 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल लाइन के जरिए जो कि वर्टिकल होती है, जो कि उस लाइन को कट कर रही होती है। और मैनी को याद रखें, ये जो सिंबल है ये बेसिकली क्रो फीट के तौर पे इसे कहता है कि ले रहे होते हैं। क्रो फीट यानी कि जो कौवा है उसके पांव की तरह ये सिंबल उस वक्त बन रहा होता है जब ये किसके ऊपर आता है, जब ये उस लाइन के ऊपर आता है जो लाइन आपकी रिलेशनशिप की लाइन बन रही होती है। यहां तक बात क्लियर हो गया। कार्डिनलिटी यहां पर हमारी क्या होगी, एंड होगी, लेकिन इसके एग्जांपल्स हम एंड पे दोनों को मिक्स करके देखेंगे कि कार्डिनलिटी और मोडेलिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। चलिए अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और मोडेलिटी के हवाले से डिस्कशन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मोडेलिटी के हवाले से। मोडेलिटी के हवाले से अगर सिंपल बात की जाए तो ये बेसिकली क्या बता रही होती है, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। किस चीज के बारे में बता रही है, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। अब नेचर क्या है, कहता है ये रिलेशनशिप आपका टेम्परेरी है या परमानेंट है। बात क्लियर हो रही है। ये दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप की नेचर बता रही होती है कि ये क्या है, ये परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। अब ये कहते हैं कैसे जाहिर किया जाए कि ये टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है, तो कहते हैं इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। कहता है मोडेलिटी रेफर्स टू द minimum number of instances of one entity associated with an instances of related entity, associated with an instance of related entity। क्या कहता है जहां पर कार्डिनलिटी मैक्सिमम नंबर की बात कर रही थी, वहां पे मोडेलिटी मिनिमम नंबर की बात करी है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं बेसिकली उनकी एसोसिएशन ये देखें कि रिलेटेड एंटिटी के कितने इंस्टेंस के साथ बन रही है, मिनिमम नंबर। अब कहते हैं मिनिमम नंबर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 1 हो सकता है। बात क्लियर होगी। मिनिमम नंबर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। और कहते हैं मैंने जो बात की थी ना अभी, आपका रिलेशनशिप टेम्परेरी है या परमानेंट है। ओरिजिनली मोडेलिटी के अंदर टेम्परेरी या परमानेंट की बात नहीं की जा रही होती, बल्कि वो टेम्परेरी को रिप्रेजेंट करता है कि ये रिलेशनशिप ऑप्शनल है। बात क्लियर होगी। और दूसरी तरफ वो क्या बात करता है, जो मैंने बात की थी ना परमानेंट, वो कहता है ये रिलेशनशिप क्या है, मैंडेटरी है। यानी कि आप जब नेचर ऑफ रिलेशनशिप की बात करेंगे मोडेलिटी के अंदर, तो वो कहेगा कि आपका रिलेशनशिप की मोडेलिटी या तो ऑप्शनल हो सकती है या फिर मैंडेटरी हो सकती है। क्या कहा है, टेम्परेरी को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ऑप्शनल के अंदर। मैंने कहा है परमानेंट किस में होता है, मैंडेटरी। यानी कि आपका रिलेशनशिप ऑप्शनल है या फिर क्या है, मैंडेटरी है। ये कौन डिस्कस कर रहा होता है, आपका मोडेलिटी डिस्क्राइब कर रही होती है। ये कौन डिस्क्राइब कर रहा होता है, आपकी मोडेलिटी डिस्क्राइब कर रही होती है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जरा गौर करें, कहते हैं ऑप्शनल कब होगा या मैंडेटरी कब होगा। तो कहता क्या है, कहता है ऑप्शनल का मतलब है कि अगर मिनिमम नंबर जो आएगा वो क्या होगा, 0, तो इसका मतलब है ये रिलेशनशिप आपका क्या है, ऑप्शनल है। और दूसरी तरफ आपका कहता है कि रिलेशनशिप अगर मिनिमम नंबर 1 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका रिलेशनशिप क्या है, परमानेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दो एंटिटीज की बात करते हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन। कहता है पेरेंट्स हैव 1 और मैनी चिल्ड्रन, ऐसे कहा जाता है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी तो पेरेंट्स होते हैं ना जिनकी औलाद नहीं होती।
अब वहां पर क्या होगा, पेरेंट्स से चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप बन रहा है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। कहता है अगर मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है ना, तो इसका मतलब है ये रिलेशनशिप पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान क्या है, आपका ऑप्शनल है। बात क्लियर हुई। लेकिन अगर चिल्ड्रन और पेरेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप देखें, कहता है अगर चिल्ड्रन है तो इसका मतलब है कोई एक ना एक पेरेंट उनका जरूर होगा, ऐसे ही है ना। तो कहता है चिल्ड्रन से पेरेंट की तरफ जो रिलेशनशिप बनता है वो मैंडेटरी है, जरूरी है, उसमें मिनिमम नंबर आपका 1 आएगा ही आएगा। लेकिन जो पेरेंट से चिल्ड्रन की तरफ आ रहा है उसमें मिनिमम नंबर 0 होने के चांसेस है। लिहाजा पेरेंट्स से चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप है वो क्या, ऑप्शनल। लेकिन चिल्ड्रन से आपका जो पेरेंट्स का रिलेशनशिप है वो क्या, आपका मैंडेटरी है। एग्जाम्पल समझ आ गई ना ये। अब जरा बात करते हैं। कहता है कि जी हमने जो कार्डिनलिटी की बात की है उसमें क्या की थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की, और जो मिनिमम नंबर की बात की थी वो किसके हवाले से बात की थी, वो कहा था आपके मोडेलिटी कहलाती है मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। बात क्लियर होगी। कार्डिनलिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की बात करती है, मोडेलिटी मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की बात करती है। कार्डिनलिटी 1 या मैनी हो सकती है, मोडेलिटी ऑप्शनल या मैंडेटरी हो सकती है। कार्डिनलिटी के जो सिंबल्स थे एक सिंगल लाइन और आपका जो सा क्रो फीट था, जबकि आपके ऑप्शनल के लिए 0 का सिंबल या सर्कल भी उसे कह सकते हैं, और जो आपका मैंडेटरी है उसके लिए अगेन 1 से या फिर लाइन से क्या की जा रही होती है, रिप्रेजेंट की जा रही होती है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि जी कार्डिनलिटी और मोडेलिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको कुछ एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं कि जब इसे प्लेस किया जाता है रिलेशनशिप लाइन के ऊपर तो क्या आप करेंगे, इसको किस जगह पे प्लेस करेंगे और किन सिंबल्स के साथ प्लेस करेंगे, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम डिस्कशन कर चुके हैं कार्डिनलिटी को भी डिटेल में, कार्डिनलिटी को भी डिटेल में और मोडेलिटी को भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमें यह भी पता है कि कार्डिनलिटी आपकी जो सी है वो 1 और मैनी होती है, जबकि आपकी मोडेलिटी ऑप्शनल या मैंडेटरी होती है। बात क्लियर होगी। अब हम इसको जरा डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कहते हैं पिक्चर, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, के किस तरह डायग्राम को देखते हुए, ठीक है, रिलेशनशिप डायग्राम को देखते हुए हम ये बताएं कि आपकी कार्डिनलिटी क्या है और मोडेलिटी क्या है। अब यहां पे देखें कार्डिनलिटी रेड से लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो भी सिंबल्स रेड से आपको प्लेस किए हुए नजर आ रहे हैं, रिप्रेजेंट किए हुए नजर आ रहे हैं, ये कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो आपको ब्लैक से सिंबल लगे हुए नजर आ रहे हैं वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोडेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। हमने क्या देखा है, यहां पर पहला सिंबल जो है ये क्रो फीट का, क्रो फीट किसके लिए था, मैनी के लिए था। लिहाजा यहां पे देखें ये मैनी के लिए है, ये भी क्रो फीट है, ये किसके लिए है, मैनी के लिए। यहां पे रेड से एक सिंगल लाइन लगी हुई है, किसके लिए, कहता है ये 1 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा यहां पे भी 1 है और यहां पर भी आपकी 1 है। यहां पे देख लें कार्डिनलिटी यहां पर क्या है, मैनी है क्योंकि क्रो फीट है। कार्डिनलिटी यहां पे क्या है, मैनी है क्योंकि यहां पे क्रो फीट है। यहां पे कार्डिनलिटी क्या है, 1 क्योंकि एक सिंगल लाइन लगी हुई है। यहां पे कार्डिनलिटी क्या है, 1, यहां पर भी क्या है आपकी सिंगल लाइन लगी हुई। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं मोडेलिटी के हवाले से। मोडेलिटी के हवाले से क्या कहा था, हमने कहा था ऑप्शनल होगी या फिर मैंडेटरी। ऑप्शनल के केस में हमने बात की थी कि सर्कल या 0 से रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि आपकी जो मैंडेटरी है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, वो 1 से या सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट की जा रही होती है। यहां तक बात क्लियर हुई। मैंने क्या कहा है कि कार्डिनलिटी के लिए सिंबल 2 थे, क्रो फीट या लाइन, जो कि मैनी और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि आपके जो सिंबल थे मोडेलिटी के लिए वो या तो सर्कल था जो कि ऑप्शनल के लिए, या 1 या लाइन किसके लिए, 1 के लिए, मैंडेटरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कार्डिनलिटी की बात कर चुके हैं। यहां पे क्या सर्कल, सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 है मोडेलिटी यानी कि ऑप्शनल है, यानी कि ये जिस रिलेशनशिप पे आएगी इसका मतलब है ये रिलेशनशिप आपका जो है वो क्या है, ऑप्शनल रिलेशनशिप है। ठीक है, फिर क्या बात करते हैं, 1 यहां पर आपकी मोडेलिटी क्या है, 1, इसका मतलब है मैंडेटरी। यहां पर 1 इसका मतलब है मोडेलिटी क्या है, 1 यानी कि मैंडेटरी। यहां पर क्या है सर्कल यानी कि 0, 0 मींस ऑप्शनल। अब जरा दोनों को मिला के देखते हैं। कहता है फर्स्ट रिलेशनशिप में कार्डिनलिटी आपकी क्या है, मैनी है, लेकिन मोडेलिटी क्या है, ऑप्शनल।
इस रिलेशनशिप में देखें कार्डिनलिटी क्या आपकी मैनी है, मॉडलिटी क्या है, मैंडेटरी है, 1 है। कार्डिनलिटी 1, मॉडलिटी मैंडेटरी 1, कार्डिनलिटी 1 लेकिन मॉडलिटी क्या आपकी ऑप्शनल है। यहां तक बात क्लियर होगी। आज का जो टॉपिक था हमारा बेसिकली वो कार्डिनलिटी और मॉडलिटी से रिलेटेड था। हमने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की जब बात करेंगे इन अ रिलेशनशिप तो वो क्या कहलाएगी, मॉडलिटी, और जब मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की बात करेंगे इन अ रिलेशनशिप तो वो क्या कहलाएगी आपकी मॉडलिटी। कार्डिनलिटी आपकी क्या होती है, बेसिकली टाइप ऑफ रिलेशनशिप को डिस्कस करिए कि 1 to 1 है, 1 to many है या many to many है, जबकि मॉडलिटी आपकी रिलेशनशिप की नेचर को डिस्कस कर रही होती है कि ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। कहता है 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है कार्डिनलिटी के अंदर सिंगल लाइन के जरिए, जबकि मैनी को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है क्रोफिट के जरिए। और कहता है इसी के साथ साथ मॉडलिटी में ऑप्शनल को 0 या सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मॉडलिटी को 1 या सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। फिर कहता है जो आउटसाइड एंड होते हैं वहां पर कार्डिनलिटी और उसके इमीडिएट साथ जो कि इनर साइड की तरफ आ रही होती है आपकी, वो क्या कहलाती है आपकी मॉडलिटी कहलाती है। इस तरह प्लेस किया जा रहा होता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।